Hello students, today we have to discuss about a topic which you already studied in your class 10. ठीक है, resistance combination in series and parallel. ठीक है, so here we have the circuit diagram. ठीक है, three resistance R1, R2 and R3 are connected in series. ठीक है, connected across the battery whose potential difference is V. ठीक है, सो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होता है, ठीक है, सेम करंट फ्लो करता है। ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होता है, द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच वन ऑफ देम। ठीक है, तो तीनों रेजिस्टर्स में हमारा R1, R2, R3 तीनों में सेम करंट फ्लो करेगा, बट तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारी डिफरेंट होगी। ठीक है, V1, V2 एंड V3 आर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थ्री रेजिस्टर्स। ठीक है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मींस जो इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। दैट इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, दैट इज़ R1 प्लस R2 एंड plus R3. Now we revise resistance in parallel. Here we have the three resistance connected in parallel. ठीक है, R1, R2 and R3 across the battery whose potential difference is V. ठीक है, तो in case of parallel combination, ठीक है, here you have see the I current flows through the, but here at point A current डिवाइड्स इन थ्री डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, तो ए पॉइंट जो कि हमारा जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पर हमारा करंट क्या होगा, तीनों ब्रांच में अलग अलग करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इस ब्रांच में करंट कितना गया है I1, यहाँ पे करंट कितना गया है I2। ठीक है, इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है I3। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट करंट विल फ्लो इन डिफरेंट रजिस्टर्स और डिफरेंट ब्रांचेस। ठीक है, यानी डिफरेंट ब्रांच में हमारा डिफरेंट करंट फ्लो करेगा एंड द पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम फॉर थ्रू आउट द होल रजिस्टर्स। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में हमारा क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम रहेगा। ठीक है, सो if the number of resistance are connected in between 2 points so that each them provide a separate path for current। ठीक है, each provide a separate path for current। ठीक है, यानी हर एक ब्रांच में सेपरेट करंट फ्लो करेगा, डेट इज़ फर्स्ट ब्रांच में I1, सेकंड ब्रांच में I2 और थर्ड ब्रांच में I3। ठीक है, नाउ डिस्कस अबाउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, सो what is the formula for equivalent resistance for the parallel combination, that is 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो कितना है, 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, यहाँ पर जो आपका Rp है वो क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp। ठीक है, दिस सो Rp इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये इन तीनों रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस है व्हेन these three resistance are connected in parallel। So students, you already familiar with these two topics because you already study in your class 10, so I hope that you understand.